हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोविड की दूसरी स्पाइक में जहां पूरा देश जूझ रहा है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। रिकॉर्ड केसेस जो हैं हर दिन आ रहे हैं और 15,000 का आंकड़ा जो है टूट नहीं रहा। विधानसभा में सारे कार्य प्रभावित हुए हैं। आप जानते हैं विधानसभा एक बड़ी पंचायत है और यहाँ जो विधायक आते हैं एक बड़े तरह के मुद्दे डिस्कस होते हैं। कमेटीज में कई तरह की समस्याओं का हल होता है। इस कोविड की सेकेंड स्पाइक को लेकर जिस तरह से क्या फैसले विधानसभा अध्यक्ष ने लिए हैं वो हम जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से। गुप्ता जी ये बताएं कि इस दौरान जिस तरह से संकट चल रहा है, कमेटीज की मीटिंग होती थी और मंगल बुधवार को कई बड़े फैसले उसमें लिए जाते थे, अधिकारी आते थे, तो अब ये क्या सारी स्थिति क्या है? देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं और उसमें हमारी विधानसभा भी अछूती नहीं है। कोविड के कारण हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी बहुत विकट परिस्थितियों में आवश्यकता होती है। अभी आज जो सारी जो हमारी कमेटीज हैं, सब कमेटीज हैं, उनकी मीटिंग्स को हमने सस्पेंड किया है। आज जो हमारे टूर थे, जो हमारे स्टडी टूर जाते थे, आज वो स्टडी टूर हमने सब कैंसिल किए हैं। विधानसभा के अंदर भी हमने अल्टरनेट डे के ऊपर जो 50-50 के बेस के ऊपर जो हमारे कर्मचारी हैं वो आधे एक दिन आते हैं, आधे दूसरे दिन आते हैं, ताकि इस कोविड के प्रकोप से दूर रहा जा सके। इसके अलावा मैंने कल ही निर्देश दिए हैं कि हर रोज शाम को विधानसभा का पूरा परिसर जो है उसको सैनिटाइज करना जरूरी है। चाहे उसमें कोई आता है या नहीं आता, इस बात की परवाह नहीं, लेकिन सैनिटाइजेशन वहाँ पर बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो एंट्री भी है, कुछ ढिलाई नजर आई थी पहले, लेकिन एंट्री के ऊपर भी ये जो पूरी चेक है वो लगे, इस प्रकार का हमने प्रयास किया है। तो आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार इसको कोरोना को रोकने के लिए जूझ रही है, इस प्रकार से चाहे वो ऑक्सीजन की कमी है, चाहे वो इंजेक्शंस की कमी है, वैक्सीनेशन की कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि ये सारी स्थिति के अंदर सभी लोगों के सहयोग से इसके ऊपर काबू पाया जाए। और सरकार दिन रात काम करके, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात है, चाहे वो दूसरे ये जो इंजेक्शंस हैं, कोविड के इंजेक्शंस हैं, इनको लेकर के है या बेड्स को लेकर के है, पूर्णतः प्रयास। ज्ञान जी ये बताएं कि जिस तरह से ये बात किससे छुपी नहीं है, जो इसमें दवाएं काम आती हैं या ऑक्सीजन काम आती है, सिलेंडर हैं, कंसंट्रेटर हैं, हर चीज की ब्लैक हो रही है। इसको रोकने के लिए क्या आपने विधायकों को कुछ कहा है कि किस तरह की जानकारी आपके पास भी आई है ऑफिशियली? देखिए, अभी तक कुछ अखबारों के माध्यम से इस प्रकार की खबरें आई। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो इस आपातकाल के अंदर, जो मैं समझता हूं कि इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, इसके अंदर भी कोई ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो कोई असेंशियल कमोडिटी है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस है, या कोई ऑक्सीमीटर है, या किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन है जो इस कोविड के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कोई भी ब्लैक करता है उसको सख्त से सख्त सजा, और मेरी पूछो तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो इस संक्रमण काल के अंदर नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी जो ब्लैक शीप्स हैं, मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि ऐसी ब्लैक शीप्स को एक्सपोज करें और ऐसे लोगों को उन लोगों का चेहरा जनता के सामने लाएं। आपने विधायकों से ऐसा कुछ कहा है मौखिक रूप से या डायरेक्शंस दी हैं कि इस कालाबाजारी को रोकने के लिए वे अपनी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनसे पूछते हैं, उनसे डिमांड भी करते हैं कि वो अपनी भूमिका निभाएं अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, आपको सूचना दे, सरकार को सूचना दे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बात की मैंने अभी जो हमारी पीछे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इन सभी चीज़ों को लेकर, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी है, चाहे वो इंजेक्शंस की कमी है, या किसी भी प्रकार से कहीं पर कमी आती है, उसको दूर करने के लिए प्रशासन के संपर्क में रहें। और जो मैंने CM साहब से भी कहा था, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो
डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज बनी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उन सब में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि अगर कोई चीज़ की उनको जानकारी मिलती है, उनको सूचना मिलती है, वो प्रशासन के ध्यान में ला सके और उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो सके। ज्ञान जी, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं विधानसभा के अलावा भी, फील्ड में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी। आप बताएं कि कुछ ऐसी रेड्स कंडक्ट करेंगे जहां पर दवाएं जो हैं, लाइफ सेविंग ड्रग जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, टॉक्सली जमैक हो, कोई ऐसी आप निरीक्षण करेंगे कि जिससे इस प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है कि कहीं पर इस प्रकार का धंधा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर चाहे वो पुलिस है, चाहे वो प्रशासन है, उनको हिदायत दे करके ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा कि कोई एक डेफिनेट जो है सूचना जो है आनी चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मैं पूरी तरह से जहां पे मेरी जरूरत होगी मैं तैयार हूं। शुक्रिया। तो आपने सुना, विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े खुले रूप से और सीधे रूप से कहा है कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको सजा ही नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। कोरोना के इस दूसरे दौर में सभी विधानसभा कमेटियों की बैठकों, उसके साथ साथ जो स्टडी टूर्स विधायकों के होते हैं, उन्हें फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत विधायकों के साथ ना आए, क्योंकि कई विधायक भी कोरोना पॉजिटिव और खासकर दूसरी तरफा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।